गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज बेटा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हमने क्लासिफिकेशन करनी है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो इसमें देखिए बेटे डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस आती हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इसी तरह से आपका आइसोमराइजेशन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एटसेट्रा। तो हम वन बाय वन करके बेटा इनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फर्स्ट जैसे अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है बेटा सब्स्टिट्यूशन। एट मीन्स भी कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूट होगा जो किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो इसके लिए देखिए आप एग्जांपल लेंगे, कोई भी एक हम अल्काइल हैलाइड ले लें और उस अल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन करवाएं किसके साथ, बेस के साथ। अपने पास एग्जांपल है CH3 CH2 Br, जबकि आपको क्या दिया, KOH एक्वस फॉर्म में। तो देखो बेटा ये जो हमारे पास यहाँ पे शेड पेयर इलेक्ट्रॉन है, या हमने इस OH को ट्रांसफर कर दिए, क्या आएगा, माइनस, जबकि पोटाशियम पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। इसी तरह ये ब्रोमीन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा माइनस, कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो हमने जैसे टॉपिक किया न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। आप देख रहे हैं इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, जबकि जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, मींस उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा बेटा, ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास, तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH प्लस KBr। ये हमारे पास रिएक्शन बनी। तो हमने क्या किया, देखो इस ब्रोमीन को जो अपने पास बेटा ये हाइड्रोक्साइड है उससे डिस्प्लेस कर दिया। आप ये भी कह सकते हो भी मोर न्यूक्लियोफाइल जो सब्स्टिट्यूट है वो लेस जो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट है उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोक्सिल है ये मोर पावर का होता है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड आयन। तो ये बेटा क्या कर रहे हैं, इसको यहां से डिस्प्लेस करवा रहा है। तो ये क्या करेगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बेटा इसके अंदर। तो इसके लिए हम देखते हैं भी बहुत सारे अटैकिंग बेटा रीजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, अटैक करते हैं और वो क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फर्दर ये बेटे टाइप्स दिए गए हैं इसके। तो इसका जो फर्दर टाइप है वो टाइप है बेटा जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिलिक मींस लविंग या अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव जो बेटा होता है, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कहां जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो इसका हमें एग्जांपल लेना है। तो क्या दिया आपको देखिए ये बेंजीन रिंग दे रखी है जिसमें बेटा इन सभी पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि मैं एक इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूं Cl+, इसको मैंने इसके ऊपर जोड़ना है, किसकी प्रेजेंस में, फेरिक क्लोराइड और क्लोरीनेशन हम इसको कह दें। तो आप देखोगे भी जो हमने पहले पढ़ा भी कोई भी जब इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होता है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। भी जो बेंजीन रिंग होती है इसमें ये वाली पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो, ये पोजीशन होती है मेटा और ये क्या होती है बेटे, पैरा। तो जब हमने रेजोनेंस ड्रा किया था वहां आप लोगों ने देखा था भी ऑर्थो और पैरा पे क्या नेगेटिव चार्ज होता है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। तो देखो बेटा यहां पे क्या होगा, ये जो क्लोरीन है या तो हम कहां जोड़ेंगे, पैरा पोजीशन पे, या इसको कहां जोड़ेंगे, हम ऑर्थो पोजीशन पे। तो देखो क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे दे रहा है माइनस चार्ज, इस पे क्या आएगा, प्लस। और आप देख रहे हैं इस क्लोरीन पे
विचार, तो ये कहां जाएगा, इस पोजीशन पे जाएगा। तो आपके पास जो ये बेंजीन रिंग है, यहां हमने इस इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दिया और ये प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन हमने यहां से निकाल दी। तो अब जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं Cl2 डाल रहा हूं और Cl2 आपको पता है अगर लेगा तो माइनस, ये क्या है प्लस, तो प्लस इलेक्ट्रोफाइल देखो हमने जोड़ा, H प्लस क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये इस पे अटैक करे तो बेटा HCl भी बना सकता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। इसके बाद आप देखते हैं इसका दूसरा टाइप आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक जो मोर न्यूक्लियोफाइल रीजेंट है वो लेस न्यूक्लियोफाइल रीजेंट को डिस्प्लेस करेगा। आपको क्या दिया है बेटा, आपको दिया गया है मिथेनॉल CH3OH, सॉरी Br, ब्रोमोमिथेन दे रखा है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये OH माइनस डाल रहा हूं। अब देखो ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या था इलेक्ट्रोफाइल, इसको हमने यहां जोड़ा था। अब क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोफाइल को हम इसके साथ जोड़ेंगे। कैसे होगा, आप देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस, कार्बन पे प्लस, और अभी मैंने बताया था कि ये मोर पावर का न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो अपने पास क्या बन जाएगा, C के साथ 3H, ये OH, और जो Br नेगेटिव है वो अलग हो जाएगा। देखो, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अगर आप OH नहीं डालना चाहते, आप क्या डाल दो, साइनाइड डाल दो Cn माइनस, तो ये भी क्या होगा, यहां पे जाके जुड़ेगा इसके साथ। ठीक है। अब बेटा इसका थर्ड टाइप आ जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसका है ये, जो हम कर रहे थे फर्स्ट टाइप हमारा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है भी, अगर फ्री रेडिकल दे रखा हो तो उसे हम किस प्रकार से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो वहां क्या होगा, जब हम फ्री रेडिकल में जाएंगे, इसका मतलब हमें पहले फ्री रेडिकल बेटा इनिशिएट करना पड़ेगा। देखो 3 स्टेप में यहां रिएक्शन टेक प्लेस करती है। पहले हम क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे फ्री रेडिकल को, और अब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम इस किसी दूसरे कंपाउंड में इसको ऐड करेंगे तो वो प्रोपगेट होगी। फर्दर फिर हम डालेंगे, वो और कंपाउंड बनाएगा, ऐसे चलती जाएगी। लेकिन लास्ट में हम क्या, टर्मिनेट, रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हैं, तो फ्री रेडिकल में एक फ्री रेडिकल दोबारा डालोगे, रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। तो जैसे एग्जांपल देखो क्या रहेगा इसके अंदर, थर्ड है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट है इनिशिएशन। देखो ये क्लोरीन है, 2 4 6 7, 2 4 6 7, ये बॉन्ड बना हुआ है इसमें। अब मैंने फ्री रेडिकल इनिशिएट करना है, तो ये मैंने देखो हाफ एरो से इसको दे दिया और हाफ एरो से ये इसको दे दिया। क्या बन गया, Cl डॉट प्लस में Cl डॉट, मेरे को फ्री रेडिकल मिल गया। अब मैंने क्या करना है, चेन को प्रोपगेट करना है। तो मेरे पास क्या है, मीथेन है, उसके अंदर मैं डालूंगा। सेकंड पॉइंट देखो क्या रहेगा, प्रोपेगेशन। इसमें Cl डॉट प्लस CH4 में मैं ऐसे लिख दूं। अब यहां से भी हाफ एरो से इधर आया, हाफ एरो से इधर आया, तो देखो इस पे एक डॉट आ जाएगा, इस पे एक आ जाएगा। अब ये डॉट वाला इसके साथ जुड़ के क्या करेगा, HCl बना देगा, जबकि अपने को क्या मिलेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल मिल जाएगा। क्या मिला, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब आगे आप क्या करोगे, इसी तरह से रिएक्शन करोगे। कैसे रिएक्शन करोगे भी, जो Cl2 है उसमें ऐड कर दो। अब देखो हम क्या करेंगे, इस मिथाइल फ्री रेडिकल में दोबारा जो Cl2 है उसको ऐड कर रहे हैं। ये यहां जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। देखो इस पे पहले से है, ये जुड़ के क्या करेंगे, CH3Cl बनाएंगे, जबकि इस Cl पे क्या फिर से डॉट आ गया। नेक्स्ट फिर चलोगे, अब इस Cl डॉट को इस CH3Cl में डालो, यहां से फिर क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगी। देखो
इसको मैं लिख सकता हूं CH2Cl2, ये हाइड्रोजन है, ये इस पे आएगा, ये इस पे, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा HCl। तो अपने को क्या मिला CH2Cl2 डॉट। अब इसमें मैं दोबारा क्या करूंगा, Cl2 डालूंगा, चलता जाएगा। और लास्ट में जब मैंने रिएक्शन देखो क्या करनी है, टर्मिनेट, रोकनी है, तो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल में मैं अब दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल डालूंगा, ये Cl2 बन जाएगा। ठीक है, मतलब मैं अब उसमें जो अपने पास मिथाइल ग्रुप था ना वो नहीं डालूंगा। तो ये अपने पास क्या फ्री रेडिकल के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगी। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है बेटा एडिशन रिएक्शन। नंबर 2 एडिशन रिएक्शन। हमने क्या करना है, एडिशन रिएक्शन करना है। तो देखो जो बेटा एडिशन रिएक्शन है, एडिशन इज नॉर्मली नोटिस इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच आर अनसैचुरेटेड। देखो जो अनसैचुरेटेड है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वहां पर जो एडिशन है वो टेक प्लेस करता है। तो इसके लिए जो एग्जांपल है, जैसे हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, फर्स्ट पॉइंट इसका जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको देखो इसमें क्या दिया जाएगा, आपको इसमें बेटा दिया गया है इथीन, और उसमें हमने क्या डालना है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। देखो ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन है 2 हाइड्रोजन, ऐड क्या करना है बेटा HBr। अब आपको पता है अगर ये इसके पास आ जाए तो नेगेटिव हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हमें ये जोड़ने हैं। तो आप इस डबल बॉन्ड को या तो इधर शिफ्ट करो या इस पे करो। मान लो हम अगर इधर शिफ्ट करेंगे, कार्बन पे माइनस हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। अब देखो ये ब्रोमीड है जो माइनस चार्ज है, इट मींस न्यूक्लियोफाइल है, और ये हाइड्रोजन कार्बन क्या प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये कहां जाएगा, इस पे जाएगा। इसी तरह से ये अपने पास क्या अब न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो ये इसके साथ जुड़ेगा। तो क्या बनेगा देखो CH3 CH2Br। देखो ये क्या था CH2, एक हाइड्रोजन जुड़ गई CH3 बन गया, ये था CH2, एक ब्रोमीन जुड़ गई, ये बन गया CH3 CH2Br। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। भी जो न्यूक्लियोफाइल है, अब हमने वो क्या करना है, अटैक करवाना है। मतलब अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा किसके ऊपर, जो हमारा कार्बोकटायन है। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल रहेगा, आप हाइड्रोजन साइनाइड को किसमें डालोगे, फॉर्मेल्डिहाइड में, HCHO के अंदर। देखो सेकेंड टाइप जो है इसका वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें देखो आपको दिया HCl, हमें पता है ये यहां आएगा तो माइनस, ये क्या आएगा प्लस, दिया क्या है HCH डबल बॉन्ड O। अब आपको पता है अगर ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए तो माइनस आ जाएगा, कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये जो साइनाइड है ये इस पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में देखो क्या हुआ, साइनाइड अटैक कर गया, तो क्या बनेगा HCH, ये Cn, जबकि O पे बेटा क्या है माइनस, और आपको देखो H प्लस भी दे रखा है। अब ये H प्लस जो है हम ऐड करेंगे तो ये अटैक करेगा इस पे, क्या बनेगा HCH, ये Cn, और ये क्या हो जाएगा OH। तो देखो साइनाइड हमने जोड़ दिया जो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, और उसको अटैक करवा दिया किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। तो 2 स्टेप में हमें, तो अपने पास इसका जो नाम है वो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फिर इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट दिया गया है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब उसमें भी क्या करोगे, उसी प्रकार से जैसे पहले वाले में था। पहले हम क्या करेंगे, इनिशिएशन किसकी, फ्री रेडिकल की। फिर आप क्या करोगे, प्रोपगेशन, उसमें आप क्या करोगे, प्रोपगेशन में बेटा फ्री रेडिकल को ऐड करोगे, तो अगेन क्या होगा, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। फिर आप किसी रीजेंट में उसको ऐड करोगे तो फिर से क्या होगा, फ्री रेडिकल मिल जाएगा।
तो लास्ट हम क्या करेंगे, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में फ्री रेडिकल डालेंगे, दोनों शेयरिंग करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक का रहेगा जो फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल के लिए जो अपने पास है न्यूक्लियोफिलिक में हम क्या लेंगे, ROOR। देखो ये ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, 6, ये रहे 6। इसके पास कितने हैं, 6, ये रहे, देखो शेयरिंग कर रहे हैं। ये यहां जाएगा, ये इसके पास क्या बनेगा, RO डॉट प्लस RO डॉट। अब आप ये ले लो, RO ले लिया आपने, क्या लिया Br2, ये इस पे। अब ये ब्रोमीन देखो यहां जाके जुड़ जाएगी इसके साथ, तो फिर से क्या रहेगा, फ्री रेडिकल रहेगा। तो आगे ऐसे चलता जाएगा जो अपने पास रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद अपने पास बेटा नेक्स्ट आ जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कि हमने किसी चीज को एलिमिनेट करवाना है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन देखो 3 प्रकार से होता है बेटा। एक तो इसमें आएगा अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन में देखो क्या कहा गया है, बी इन द एलिमिनेशन रिएक्शन जो 2 एटम्स या ग्रुप्स हैं, आइदर फ्रॉम द एडजेसेंट पोजीशन और फ्रॉम द सेम पोजीशन, भी या तो सेम पोजीशन या उसकी एडजेसेंट पोजीशन से हम एलिमिनेट करते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। किस लिए, मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए, दैट इज डबल, ट्रिपल। तो दीज रिएक्शंस आर ऑफ जो 2 टाइप्स दिया गया है, बीटा एंड अल्फा। तो जो बीटा देखो अपने को दी गई है एलिमिनेशन, उसमें क्या कहा उसने, जैसे फर्स्ट है बीटा एलिमिनेशन, इसमें क्या दिया देखो, CH3 CH2 CH2OH। तो जिस कार्बन के साथ देखो बेटा अपने पास क्या है, ये जुड़े होते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो क्या होता है, अल्फा कार्बन, और उससे नेक्स्ट क्या होता है, बीटा कार्बन होता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, हम क्यों कर रहे हैं एलिमिनेशन, मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए। तो आप देख रहे हो कि अल्फा से जब हाइड्रोक्सिल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो कार्बन पे क्या है, प्लस चार्ज आ जाता है, क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। तो हमें इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बीटा पोजीशन से जो कार्बन है हाइड्रोजन निकालनी है। तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, जिसकी वजह से इस पे माइनस आ जाएगा, ये H प्लस बार, तो ये H प्लस इस OH के साथ जुड़ेगा, वाटर बनाएगा, माइनस H2O। तो क्या रहेगा, CH3, ये चला गया CH, ये क्या बनेगा, माइनस प्लस डबल बॉन्ड, और इधर क्या रह जाएगा, CH2। तो देखिए होगी अपनी रिएक्शन, मतलब हमने बीटा पोजीशन से क्या किया, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवा दिया। इसको क्या कहा जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसी प्रकार से जो बेटा इसका हम अगला पार्ट करें, अगर वो इसमें देखो क्या रहता है, वो रहता है आपके पास गामा, सॉरी अल्फा पोजीशन जो होती है। तो अल्फा पोजीशन में देखो क्या करोगे, अल्फा में मतलब जिस कार्बन के साथ देखो ये है अल्फा एलिमिनेशन, तो इसमें क्या होगा, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वहां से हमें हाइड्रोजन एलिमिनेट करनी होती है। तो तुम देख रहे हो कि ये अल्फा कार्बन है जिसके साथ ये OH जुड़ा हुआ है। तो देखो यहां पे क्या होगा, ये जो OH में बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, माइनस, यहां से H प्लस बाहर आ रहा है, जबकि इन तीनों में से कोई भी हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, तो ये क्या बनेगा बेटा, सॉरी लेके जाएगा, तो क्या बनेगा, कार्बन पे प्लस चार्ज। तो देखो ये H प्लस ये H माइनस क्या बनाएगा, H2, जबकि ये क्या है, CH2, ये बेटा कार्बन प्लस का, ये ऑक्सीजन माइनस का, क्या बनेगा इनके बीच में, ये हो गया देखो CH डबल बॉन्ड O। तो हमने क्या बनाना था, मल्टीपल बॉन्ड बनाना था, ये बन गया इसमें अल्फा एलिमिनेशन में, ठीक है। इसी तरह से अपने पास
क्या हो सकता है भी, जैसे या तो तुमने हाइड्रोजन निकाली, अब ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर अपने को क्या है हैलोजन भी निकालना है, तो उसके लिए भी एग्जांपल दिया गया है। आपके पास है OH नेगेटिव और तुम्हें क्या दे रखी है उसने क्लोरोफॉर्म, कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ये 3 क्लोरीन है। अब देखो क्या होगा बेटा, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस कार्बन पे जाएगा, तो ये H+ इसके साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा वाटर, जबकि इस कार्बन के साथ 3 क्लोरीन आ गई और ये -4 जाएगा, प्लस हो गया। अब हम ये चाहते हैं भी, वो कह रहा है भी हाइड्रोजन तो निकलेगी, हाइड्रोजन भी निकलेगा, तो ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आया तो देखो जो इसमें -चार्ज था वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अपने को मिलेगा Cl2 और ये इसके ऊपर एक लोन पेयर। तो याद करो हमने किया था कल भी, कार्बीन में क्या होता है, कार्बीन में कार्बन के पास एक अनशेयर्ड लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ये यहाँ पे कार्बीन बन जाएगी जब हम क्या करेंगे डीहाइड्रोजीन हैलोजिनेशन करेंगे, तो ये चीज दे रखी है। इसके बाद एक बेटा सिंपल आ जाती है अपने पास पॉलीमराइजेशन, क्या कहेंगे पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, 2 और मोर सेम और डिफरेंट जो एटम्स और ग्रुप्स हैं ज्वाइंट टुगेदर फॉर्म ए पॉलीमर, क्या बनाएंगे वो पॉलीमर बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बेटा हम देखते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे जो स्विच बटन होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये स्विच बटन है, इसको क्या कहते हैं बैकेलाइट, इसको नाम दिया जाता है बैकेलाइट का, और ये किसकी सहायता से बनता है, जो अपने पास फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड है उसकी सहायता से बनाया जाता है। इसी तरह आप देखते हैं पॉलीथीन का हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो वो जो पॉलीथीन बनती है ना वो कैसे बनेगी, जब हम सेम टाइप के इथीन मोनोमर लेते हैं। इथीन का मतलब जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 कितने ले रहे हैं N, क्या करवाएंगे पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन क्या होती है, ये एक टेक्निक है जिसकी सहायता से इनको हम जोड़ते हैं। तो अब देख रहे हो यही आ गया, यही आ गया, क्या बन गया CH2 ये सिंगल बॉन्ड, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये सिंगल ये आ गया इधर। अब इस तरह के कितने जुड़ेंगे N जुड़ेंगे, तो चेन बहुत बड़ी हो जाती है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तो क्या बन गया ये पॉलीथीन, लिया क्या था इथीन, ठीक है। तो जो सेकंड यूनिट, अब इससे नेक्स्ट यूनिट जो बेटा आपकी आएगी उसके अंदर जो पॉलीमराइजेशन है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने पास ये रिएक्शन है। इसके बाद जैसे आ जाती है पेरिसाइक्लिक बेटा रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में जस्ट आपने क्या करना है, जो डबल बॉन्ड्स है बेटा उनको आपने माइग्रेट करना है। गिवन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर CH2 ये डबल बॉन्ड CH2। अब देखो मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो माइनस ये प्लस, इसको यहां कर दूं माइनस प्लस, तो आप देख रहे हैं ये माइनस है ये प्लस है, प्लस है माइनस है, तो क्या होगा इनके बीच में पहले तो बेटा ये ऐसे डॉटेड लाइन बनेगी, क्या बनेगी डॉटेड लाइन, मतलब ये क्या होगा ट्रांजिशन स्टेट होगी, ट्रांजिशन स्टेट। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन गया साइक्लोब्यूटेन। और ये क्या था अपना, दो मॉलिक्यूल अलग अलग थे इथीन के। इसी तरह से क्या होता है आपके पास ये चीज है, या क्या C के साथ 3 हाइड्रोजन है और इस पोजीशन पे भी C के साथ 3 हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन गया इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन पे प्लस, ये गया दे के माइनस, और देखो ये कंबाइन हो गए यहां पे, तो क्या बन गया साइक्लोहेक्सेन बन गया। और इसी में तुम्हें पता है भी इन पोजीशन पे 2-2 हाइड्रोजन होती है, जब इसमें से हम माइनस करेंगे 6 हाइड्रोजन तो ये क्या बन जाएगा बेंजीन। ये जाएगा ये देगा बॉन्ड बन गया, ये जाएगा ये देगा तो सॉरी ये वाला देगा बॉन्ड बनेगा, ये जाएगा ये देगा बॉन्ड बन जाएगा, तो
ये क्या बेंजीन बन जाएगी। इसको क्या कहते हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं बेटे, ठीक है। और सॉरी, इसको हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन रिएक्शन बेटा। जो ऊपर मैंने बताया वो क्या है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है अपने पास। और जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हैं भी आपको ब्यूटेन दे रखे हैं। ब्यूटेन के आपको पता है 2 पॉसिबल आइसोमर होते हैं, एक तो सिंपल ब्यूटेन और एक होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हमने वहां पे क्या इस तरह से आइसोमर बनाने हैं, किसके अंदर, जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन है बेटा। लास्ट आ जाता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है जो अपने को बेटा दिया गया है उसे हमने रीअरेंज करना है, तो वो क्या कहलाएगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाएगी। इसमें एग्जांपल आपको दिया गया है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन दिया गया है CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसका जो नाम है बेटे वो क्या है, ब्यूटेन-1-ऑल, ये दे रखा है। तो देखो यहां से OH जाएगा और इस पोजीशन से ये जो हाइड्रोजन है ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है बेटा किसको देगी, इस कार्बन को। तो ये H+ जाएगा, H+ OH के साथ माइनस वाटर, तो यहां क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा बेटा इसके अंदर। अब जो नाम है इसका वो क्या है, ब्यूट-1-ईन। भी ये एक्सपेक्टेड है अपने को, बट ऐसा नहीं होता। अपने पास जो बनता है ना वो क्या बनेगा, ब्यूट-2-ईन। कैसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब हम जो माइग्रेशन करनी है आपने यहां से करके दिखाई, हम यहां से करेंगे तो क्या होगा, इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये बेटा अपनी क्या रहेगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन रहेगी, जिसमें हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो एज कंपेयर टू ब्यूट-1-ईन, जो ब्यूट-2-ईन है वो ज्यादा प्रेफर करेगा। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।